पश्यते रुक्मवर्णं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिं सदा विश्वान्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपेति प्राणो ये यः सर्वभूतैर्विभाति विज्ञानं विद्वान् भवति नातिवादी आत्मक्रीड आत्मरति क्रियावाने च ब्रह्मविदां वरिष्ठः सत्येन लभ्य तपसा ह्येष आत्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषः सत्यमेव जयति नानितं सत्येन पन्था विततो देवयानः येनाक्रमन्तर्षयो जातकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्। उपस्थित सज्जनों, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूं, और वो ये कि ये मंगलाचरण और इसके बाद कीर्तन, इसमें जो आपकी 10-15 मिनटें लगती हैं, इनका एक बहुत बड़ा आपके लिए लाभ है, हमारे लिए भी लाभ है। पहले तो मैं मंगलाचरण का लाभ आपको बताता हूं। मंगलाचरण 3 हेतुओं से किया जाता है। एक तो निर्विघ्न कार्य पूरा हो जाए, दूसरे बुद्धि शुद्ध हो जाए, तीसरे आस्तिकता की परंपरा बनी रहे। ये 3 हेतु हैं जिनकी वजह से मंगलाचरण किया जाता है। फिर से सुनिए, एक तो कार्य निर्विघ्न पूरा हो जाए, दूसरे बुद्धि सुनने और सुनाने वाले की शुद्ध हो जाए, तीसरे आस्तिक परंपरा आगे के लिए बनी रहे। और 3 तरह का मंगलाचरण होता है। एक होता है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, एक होता है इष्ट देव नमस्कारात्मक मंगलाचरण, एक होता है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण तो वो होता है जिसमें पहले ही बता दिया जाता है कि हम क्या कहने जा रहे हैं, इस ग्रंथ का विषय क्या है, ये पहले ही बता देना वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। और जिसमें इष्ट देव को नमस्कार की जाती है वो इष्ट देव नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। और तीसरा होता है जिसमें शिष्यों के लिए आशीर्वचन कहे जाते हैं, मांगे जाते हैं, या दोनों के लिए आशीर्वचन की भावना की जाती है, वो कहलाता है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। तो इस तरह से 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं और उन मंगलाचरणों के 3 हेतु होते हैं। इसलिए मंगलाचरण परम आवश्यक है। इसके बाद कीर्तन की बारी आती है। ऐसा हमारे शास्त्रों में आया है कि जिस समय सतयुग था, लोगों की भावनाएं परम शुद्ध थीं, रजोगुण का तमोगुण का प्रभाव विशेष नहीं था, तो वेद ओम में सन्निहित थे और ओम के ध्यान से ही व्यक्ति तप से ही
अंतःकरण की पावनता को प्राप्त कर लेता था और उससे उसको आत्मज्ञान होकर भवसागर से पार हो जाया करता था। जब त्रेता युग आया तो थोड़ा रजोगुण शामिल हो गया और उस वक्त ओम से वेदत्रयी प्रकट हुई। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं, लेकिन 3 प्रकार के मंत्र इसके अंदर होने से वेदत्रयी कहलाती है। 3 प्रकार के मंत्र हैं। ऋचाएं, जिनके द्वारा स्तुति की जाती है, वो मंत्र ऋचा कहलाते हैं। जिन मंत्रों के द्वारा कर्मकांड किया जाता है, वो मंत्र यजु कहलाते हैं। और जिन मंत्रों के द्वारा गायन विद्या में एक विशेष स्थान पाया जाता है, उनका नाम है साम मंत्र। तो अथर्ववेद में भी 3 प्रकार के मंत्र मौजूद हैं। इसलिए चारों वेदों को ऋचाओं से संयुक्त होने के कारण, यजु से संयुक्त होने के कारण और साम से संयुक्त होने के कारण वेदत्रयी कहा जाता है। तो ये वेदत्रयी त्रेता में आकर विशेष विकसित होती है और यज्ञ का प्रचार त्रेता में होता है। इसलिए त्रेता में यज्ञ के द्वारा लोगों के अंतःकरण पावन होते हैं और उससे बाद में आत्मज्ञान होकर प्राणी भव सागर से पार हो जाता है। इसके बाद आया द्वापर। तो द्वापर में पूजा की विशेषता हुई और इसका कारण भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि सतयुग में मन शुद्ध था, त्रेता में थोड़ा रजोगुण होने के कारण कर्म की ओर प्रवृत्ति थी, लेकिन द्वापर में थोड़ा तमोगुण और प्रवेश होने के कारण यज्ञ से भी व्यक्ति का जब उद्धार होते हुए न देखा गया, तब पूजा का प्रचार हुआ और नारद पांचरात्र नामक ग्रंथ विशेष प्रयोग में लाया गया। उससे पूजा पाठ किया जाने लगा और इस पूजा से, उपासना से अंतःकरण की पावनता त्रेता में यानी द्वापर में स्वीकार की गई और इससे ज्ञान होकर व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता था। इसके बाद आया कलयुग। तो कलयुग में वातावरण शुद्ध न होने के कारण तप उतना कल्याणकारी नहीं है, सामग्री शुद्ध न होने के कारण यज्ञ भी विशेष फलदायी नहीं है, पूजा का सामान भी शुद्ध न मिलने के कारण पूजा भी विशेष फलदायी नहीं है। कलयुग में केवल मात्र केशव कीर्तनात्, भगवान के कीर्तन से, भगवान के नाम स्मरण से अंतःकरण की पावनता कही गई है। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा ये स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। चाहे पवित्र हो व्यक्ति, चाहे अपवित्र हो, चाहे बैठा हुआ हो, चाहे चलता हुआ हो, भगवान का नाम स्मरण करने से बाहर भीतर से वो पवित्र हो जाता है। इसलिए कलयुग में नाम की, कीर्तन की प्रधानता है। इसलिए 8 मिनट 10 मिनट आपके अंतःकरण की पावनता के लिए, अंतःकरण की एकाग्रता के लिए थोड़ा सा कीर्तन कराया जाता है। कहने वाले का मन साफ हो जाए और सुनने वाले के कान साफ हो जाए, कहने वाले की वाणी शुद्ध हो जाए और सुनने वाले के कान शुद्ध हो जाएं, इसके बाद ज्ञान का प्रारंभ किया जाता है और साथ ही एकाग्रता बन जाए और जो पीछे रह गए हैं वो भी साथ आ जाए, जो पीछे रह गए हैं वो भी साथ आ जाएं। सोचते हम ये हैं कि सबके लाभ की वस्तु है, तो अधिक से अधिक व्यक्ति सुने, थोड़े बहुत पीछे रह जाते हैं तो कीर्तन करते करते वो लोग साथ आ जाते हैं। इन वजहों से कीर्तन में और मंगलाचरण में 15 मिनट के लगभग लगाए जाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि 15 मिनट भी कथा में सम्मिलित हैं, व्यर्थ नहीं हैं। आइए तो अब हम अपने प्रतिदिन के सब्जेक्ट पे आते हैं। यदा पश्यः पश्यते रुक्म वर्णम, जिस समय ये दृष्टा देखने वाला पश्यते रुक्म वर्णम अपने स्वरूप को देखता है, जो कैसा है, रुक्म वर्ण माने सोने की तरह का वर्ण,
माने प्रकाश रूप है, अर्थात ज्ञान स्वरूप है। ऐसे ज्ञान स्वरूप अपने आत्मा को जब ये अनुभव करता है, और सचमुच देखने से भी बड़ी चीज है अनुभव करना। देखना तो है केवल आंख का विषय, लेकिन जो मन से भी परे वस्तु है उसमें मन लगाकर मन के धरातल पर उसको उतार लाना, ये देखने से भी बड़ी चीज है। साधारण आदमी यूं ही कहता है कि साहब मुझे जो है भगवान का दर्शन कराओ, आंखों के सामने लाओ। लेकिन आंखों के सामने आ जाने पर भी इतनी वास्तविकता भगवान की नहीं समझ में आएगी जितना हृदय पटल पर आ जाने से समझ में आती है। जैसे एक आदमी तो दर्द को देखना चाहता है और एक आदमी दर्द का अनुभव कर रहा है। अब इन दोनों के अंदर जो दर्द को देख रहा है आंख से कि यहां सोजिश आई हुई है और यहां जो है दर्द होगा, तो वो तो दर्द की अनुमान लगा रहा है। लेकिन जिसने दर्द अंदर से अनुभव किया है वो यद्यपि दर्द को देख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अनुभव कर रहा है, उसकी अनुभूति देखने वाले से भी अधिक है। वैसे ही जो साधारण व्यक्ति भगवान को देखने की कल्पना करते हैं, उनसे भी उन महान पुरुषों का अनुभव अधिक है जो अपने आप में अपने आप का अनुभव करते हैं, अपने आप में अपने आप का साक्षात्कार करते हैं। उनकी अनुभूति सबसे बड़ी अनुभूति है। कान के मुकाबले में मन की अनुभूति बड़ी है, त्वचा के मुकाबले में मन की अनुभूति बड़ी है, आंख के मुकाबले में मन की अनुभूति बड़ी है, और रसना के मुकाबले में मन की अनुभूति बड़ी है, नासिका के मुकाबले में मन की अनुभूति बड़ी है। इसीलिए कहा है कि समझदार व्यक्ति मन के माध्यम से अपने आप में परमात्मा का अनुभव कर लेते हैं। समझदार व्यक्ति शुद्ध मन के द्वारा श्रवण के माध्यम से अपने आप में अपने आप का अनुभव कर लेते हैं। समझदार व्यक्ति अपने आप में एकाग्र मन के द्वारा लक्ष्य की ओर लगे हुए मन के द्वारा अपने आप का अनुभव कर लेते हैं, और ये अनुभव देखने से भी बड़ी चीज है। इसलिए जब विद्वान अपने आप में, जब दृष्टा अपने आप में अपने दृष्टापने को, अपनी ज्ञान स्वरूपता को, अपनी शुद्धता को, अपनी स्वच्छता को, अपनी निर्मलता को देख लेता है और क्या अनुभव कर लेता है? कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्म योनिम, जो करता है सबका ईश्वर है, सब नगरियों में विराजमान करता रहता हुआ आराम कर रहा है। ब्रह्म योनिम, जो पसरा हुआ सबके रूप में विराजमान है, जिससे सब कुछ प्रकट हुआ है, उन अपने स्वरूप को जब अनुभव कर लेता है, तदा विद्वान पुण्य पापे विधूयः, उस समय विद्वान पुण्य और पाप दोनों को धोकर, यदि तुम चाहो पुण्य रह जाए तो असंभव है, अकेला पुण्य नहीं रहता, पाप समेत पुण्य रहता है, और अकेला पाप नहीं रहता, पुण्य समेत पाप रहता है। दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसके कर्म मिश्रित न होते हों, शुभ और अशुभ दोनों से मिले हुए कर्म होते हैं, इसलिए उनसे पुण्य और पाप दोनों बनते हैं, और पुण्य पाप दोनों बनने से सुख और दुख व्यक्तियों को दोनों मिलते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो शुभ ही शुभ करता हो और अशुभ न करता हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको पाप न लगता हो, पुण्य ही पुण्य लगता हो। भाई सीधी बात तो यह है, करने के साथ द्वंद्व जुड़ा हुआ है। लेकिन जब अपने आप को समझ लेता है, अपने आप को जान लेता है, अपनी शुद्धता को, अपनी ज्ञान स्वरूपता को, अपनी असंगता को, अपनी व्यापकता को, अपने महान महिमा को जब समझ लेता है, तो दोनों से, पाप और पुण्य दोनों से अलग होकर निरंजन निर्मल हुआ
परमम साम्यम उपैति, परम तत्व की समता को, परम तत्व के साथ एकता को प्राप्त हो जाता है। इसलिए सीधी बात हुई, अपने आप को समझकर भगवान की प्राप्ति होती है, अपने आप को समझकर शांति की प्राप्ति होती है, अपने आप को समझकर चैन मिलता है। अपने आप को यों समझकर नहीं कि मैं शरीर हूं, फलाने का घरवाला हूं कि फलाने की घरवाली हूं, ये समझकर तो और मैल चढ़ता है, ये समझकर तो और मैल चढ़ता है। मैल क्या है? अपने आप में संसार की कल्पना को मिला लेना ही मैल है। अपने आप में संसार की कल्पना को, शरीर की कल्पना को, नाम रूप की कल्पना को मिला लेना ही मैल है। आप अलग हैं और शरीर अलग है। स्त्री और पुरुष भाव शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, बालकपन, जवानी, बुढ़ापा शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। ये तो आपकी ड्रेस है, इस ड्रेस को आप पहनकर लीला कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः आपका अपना शुद्ध स्वरूप न स्त्री है न पुरुष है, न बालक है न जवान है न बुढ़ा है। जब इस धारण करने वाले को धारण की हुई वस्तु से अलग आप अनुभव करते हैं तो अपने आप में आप देखते हैं न कर्तापना है न भोक्तापना है। कर्तापना किसकी वजह से है? ये कर्मेंद्रियों की वजह से है। और भोक्तापना किसकी वजह से है? ये ज्ञानेंद्रिय और मन की वजह से। प्राण और कर्मेंद्रियों को अपने साथ जोड़ लेने से कर्तापना है और ज्ञानेंद्रिय और मन को अपने साथ जोड़ लेने से भोक्तापना है। लेकिन मन और ज्ञानेंद्रियों को एक तरफ समझ लेने से, प्राण और कर्मेंद्रियों को एक तरफ समझ लेने से अपने अंदर न कर्तापना है न भोक्तापना है। जब कर्तापना और भोक्तापना नहीं है तो पुण्य पाप भी नहीं है, और पुण्य पाप नहीं है तो सुख दुख भी नहीं है। इस तरह से आपकी वास्तविकता परम स्वच्छ है, परम निर्मल है, उसमें कोई दाग नहीं है। तू अपने मन से दाग लगाए बैठा है, तू अपनी कल्पना से दाग लगाए बैठा है, तू अपने ख्याल से दाग लगाए बैठा है, नहीं तो तेरे आत्मा में कभी कोई दाग लग ही नहीं सकता। मन के दाग को और मन के माने हुए के दाग को, दोनों को एक तरफ कर ज्ञान के जल में धो डाल इस मैल को। तेरी शुद्धता तेरे पास, तेरा परमात्मा तेरे पास है, और तेरे से अलग परमात्मा भला कहां रखा हुआ है? तेरे से अलग परमात्मा केवल तेरी कल्पना, तेरा ख्याल है। जैसे तेरे से अलग तेरी कल्पना संसार है, वैसे ही तेरे से अलग तेरी कल्पना परमात्मा है। अन्यथा तो एक ही पदार्थ, जिसे परमात्मा कहना चाहे तो वो तू ही है, सत्य कहना चाहे तो वो तू ही है, ज्ञान कहना चाहे तो वो तू ही है, आनंद कहना चाहे तो तू वही है, तू शांति कहना चाहे तो वो तू ही है। इस तरह से अपने आप में परम तत्व की जो उपस्थिति है उसको मैं यही हूं, इस तरह से जानने पर पुण्य पाप दोनों धुल जाते हैं। प्राणो हेश यह सर्वभूतैर्विभाति। प्राण, एक प्राण तो होता है जड़ प्राण जो आता जाता है, और एक प्राण होता है जो चेतन प्राण है। इसका नाम प्राण क्यों रखा है? जीवन का हेतु होने से, जीवन देने वाला होने से। परमात्मा हम सबका आत्मा भी प्राण है। प्राण आने जाने वाला प्राण तो जड़ प्राण है, पर प्राण को जो प्राणान्वित करने वाला है, जो प्राण में प्राण डालने वाला है, वो प्राण सर्वभूतैर्विभाति, सब प्राणियों से प्रकाशित हो रहा है। ये आदमी चल रहा है, इसे कौन, इसके चलने में कौन दिख रहा है? परमात्मा दिख रहा है। ये आदमी देख रहा है, इसके देखने से क्या सिद्ध होता है कि इसमें परमात्मा है? एक आदमी सोच रहा है, इसके सोचने से पता क्या लग रहा है कि इसमें परमात्मा है? एक आदमी में श्वास आ जा रहा है, इससे क्या पता लगता है कि इसमें परमात्मा है? इन समस्त प्राणियों में जो हलचल है वो किसकी है? परमात्मा की है। जब मन का तार टूट जाता है और परमात्मा से शरीर का संबंध खत्म हो जाता है
तो उस वक्त ये शरीर कुछ भी हिलता जुलता नहीं है। इसलिए प्राण के माध्यम से ये प्राण स्वयमेव इन समस्त प्राणियों में विभाषित हो रहा है। विजानन विद्वान, इस बात को विद्वान जानकर, भवते नातिवादी, किसी के लिए बुरा भला कहने वाला नहीं रहता। सब में परमात्मा को देख लेने पर, सबको परमात्मा का मंदिर समझकर सब में परमात्मा रूप ठाकुर को देख लेने पर किसके लिए मैं बुरा कहूं, किसके लिए मैं भला कहूं, जैसा है उससे ज्यादा क्या कहूं। अब मैं कौन सो बैर करूं, अब मैं कौन सो बैर करूं, ये कहनो मेरे स्वामी को मैं ही सब जग विचरूं। अब मैं कौन सो बैर करूं, अब मैं किससे बैर करूं। मेरे प्रियतम ये कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। हे धनंजय, मेरे से अलग कोई चीज है ही नहीं, कोई प्राणी है ही नहीं। सब में मैं विराजमान हूं, सबकी वास्तविकता मैं हूं, सबका आत्मा मैं हूं, सबका रस मैं हूं, सब में सत्ता मैं हूं, सब में ज्ञान मैं हूं, सब में आनंद मैं हूं, सबकी वास्तविकता मैं हूं। जब सब में सबकी वास्तविकता मेरा प्रियतम आत्मा ही है, तो अब मैं जो बुरा भला कहने चला हूं अपने लिए ही तो कह रहा हूं। स्वप्न के अंदर एक आदमी ये समझ रहा है कि ग्राहक मेरी दुकान पर आया है और उसे कपड़े का भावतार हो रहा है। देने वाला कहता है भाई मैं तो 20 रुपए मीटर दूंगा, लेने वाला कह रहा है नहीं भाई मैं तो 15 रुपए मीटर लूंगा। खैर भाव तय हो गया, चलो 18 रुपए मीटर में पक्का हो गया। उसने क्या किया, अपनी ही धोती फाड़कर उसे दे दी। जब फाड़ने लगा कपड़ा तो अपनी ही धोती फाड़ ली। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कपड़ा भी आप था, लेने वाला भी आप था और देने वाला भी आप था। लेकिन स्वप्न में ऐसा लगा देने वाला कोई और है, लेने वाला कोई और है और कपड़ा कोई और है, इसलिए अपने कपड़ा फाड़ बैठा। जैसे स्वप्न के अंदर लेने वाला भी आप है, देने वाला भी आप है, वस्तु भी आप है, वैसे ही जागृत में भी लेने वाला भी आप है, देने वाला भी आप है, वस्तु भी आप है, अपने सिवाय और कोई भी चीज नहीं है। इस प्रकार सभी प्राणियों में एक परमात्मा विराजमान है, ऐसा जानकर विद्वान अतिवादी नहीं होता, यानी यथार्थवादी होता है। अतिवादी कौन होता है? ज्यादा प्रशंसा करे। अतिवादी कौन होता है? ज्यादा निंदा करे। किसी की निंदा स्तुति करने वाला अतिवादी होता है। लेकिन जो व्यक्ति परमात्मा का दर्शन सब में करता है वो अतिवादी नहीं होता। और आत्मक्रीड़ा आत्मरति ही कैसा होता है? ज्ञानवान अपने आप में क्रीड़ा करता हुआ, अपने आप से प्रेम करता हुआ, अपने आप में मन लगाता हुआ, क्रियावान अपने जीवन में अपने व्यवहार में भी इसी आत्मक्रीडता को, आत्मरति भाव को अनुभव करता हुआ, एष ब्रह्मविदाम वरिष्ठः, ये ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ है। कौन श्रेष्ठ है? जो आत्मक्रीड अपने आप से खेलता है। खेलने का खिलौना भी मैं ही हूं, खेलने की क्रिया भी मैं ही हूं और खेलने वाला भी मैं ही हूं। जो अपने आप में ही इन सब साधनों को अनुभव करता हुआ अपने आप से आप खेल रहा है, ऐसा हर एक खेल में अनुभव करता है। और जो रति है, मन का लगाव है, जिस भी वस्तु में मन का लगाव है वो मैं ही हूं, मेरे से अलग कोई भी मन का विषय नहीं है, ऐसा जो जानता है वो आत्मरति है। ऐसा आत्मक्रीड आत्मरति जिसकी अपनी समझ में सब क्रीड़ाएं मेरी अपनी है और सब रति मेरी अपनी है और सब क्रीड़ाओं का विषय मैं स्वयं हूं और सब रतियों का विषय मैं स्वयं हूं, ऐसा जो जानने वाला है
क्रियावान, जिसके जीवन में ज्ञान उतर आया है, जिसके हर बोलने में, हर बैठने में, चलने फिरने में ये वास्तविकता उतर आई है कि मैं स्वयं से खेल रहा हूं, मैं स्वयं से ही प्रेम करने वाला हूं, ऐसा ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ है, यानी जीवन में आना चाहिए। जब चिंता आती है, अगर चिंता तुम में प्रवेश न करे और दरवाजे से ही वापिस हो जाए तो समझो तुम्हारा ज्ञान सफल हो। अगर शोक तुम्हारे दरवाजे तक आकर वापिस हो जाए और तुम्हारे स्वरूप में ज्यादा न टिके तो समझो तुम्हारा ज्ञान सफल हो गया। ऐसा होता है जैसे कीचड़ की बॉल होती है। कीचड़ की बॉल को यदि दीवार पर कोई फेंक कर मारे तो सारी की सारी चिपक जाती है, और यदि गीली मिट्टी की बॉल को थोड़ी गीली हो, दीवार पर मारे तो कुछ चिपट जाती है और कुछ रह जाती है, और यदि रबड़ की बॉल को मारे तो कुछ भी दीवार से नहीं चिपकती, सारी की सारी नीचे आ जाती है। वैसे ही अज्ञानी व्यक्ति तो इस सुख दुख को अपने साथ ऐसे चिपटा लेता है जैसे कीचड़ की गेंद दीवार से चिपट जाती है। और थोड़ा समझदार व्यक्ति इस संसार के सुख दुख को अपने साथ जब चिपटते हैं तो कुछ झाड़ देता है, कुछ लगा रह जाता है। और ज्ञानवान इसको अपने तक लेश मात्र भी नहीं रहने देता, जैसे रबड़ की बॉल लगकर नीचे गिर जाती है। तो ऐसा आपके अंदर असंगता होना चाहिए, ऐसा अपने आप में टिकाव होना चाहिए कि संसार की सारी बातें रबड़ की बॉल की तरह से वापस चली जाए। आप में घर करके न बैठे। एक बड़े मजाक की बात है, एक माई आई और आकर कहने लगी, महाराज हमें तो माफ करना। मैंने कहा हम माफ नहीं करते। कहने लगे फिर माफ नहीं करोगे तो साथ साथ ही बांधे फिरोगे इस बुराई को। अगर माफ नहीं करोगे, मान लिया किसी ने बुराई कर दी, किसी ने आपके साथ दुर्व्यवहार कर दिया, अगर माफ नहीं करोगे तो उसे साथ साथ बांधे फिरोगे। आपको बताते साथ साथ बांधे फिरने वाला व्यक्ति, करने वाला तो चाहे रह जाए पीछे, पर साथ साथ बांधे रहने वाला व्यक्ति उस बुराई से अपने आप में दुखी होता रहता है। दो महात्मा एक जगह पे रहती थी, दोनों विरक्त थे। एक माई दूध ले आई, एक महात्मा के पास जाकर, महाराज थोड़ा सा दूध भोग लगा लो। उन्होंने कहा माई हम दूध नहीं पीते, हमने व्रत लिया हुआ, हम दूध नहीं पिएंगे। तो दूसरा के पास गई और दूसरे के पास जाके कहा महाराज दूध पी लो। कहने लगे माई जाओ हम दूध नहीं पीते। नहीं महाराज मेरे ऊपर कृपा करो। जब बहुत आग्रह किया तो उन्होंने दूध पी लिया। दूसरे वाला महात्मा कहने लगा, विरक्त बना फिरता है, दूध का इतना बड़ा लोटा चढ़ा गया। उन्होंने कहा जी अब जब इतना आग्रह वो कर रही थी तो मैंने पी लिया, इसमें क्या है। बोले पी लिया, व्रत भंग कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। खैर साहब वो नाराज होकर उनसे अलग होकर चले गए। बहुत दिनों बाद एक संत समागम में दोनों फिर मिले और उसने कहा कि जी देखो ये विरक्त बना फिरता है, दूध का गिलास, दूध का लोटा चढ़ा गया। वो हंसकर कहने लगे वो मैंने नहीं, तुमने पिया है। वो मैंने नहीं पिया, वो तुमने पिया है। मैंने पिया है, झूठ बोलता है। मैंने पिया है कि अभी तुम्हारे मुंह से नीचे नहीं उतरा है। मुझे तो पता भी नहीं कि मैंने दूध पिया, कहां पिया, किसने पिलाया, लेकिन तू अभी रखे बैठा है उस दूध को जो पिया भी नहीं तेने। तो ऐसे ही कई आदमी तो बुराई करते हैं और भूल जाते हैं, और कई आदमी बिना किए ही उसको बांधे फिरते हैं, इसलिए वो उससे भी ज्यादा बोझ मरते। इसलिए इस सुख दुख को अपने साथ बांधे मत फिरो, इस भलाई बुराई को अपने साथ बांधे मत फिरो, चाहे अपनी हो चाहे पड़ोसी की हो। अगर तुमने माफ कर दिया तो माफ हो गए। माफी अपनी ओर से मिलती है, अगर तुमने अपने को माफ कर लिया, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अगर तुमने अपने आप को माफ कर लिया तो माफ हो गए, और यदि अपने आप को तुम माफ नहीं कर सके
तो कभी भी माफ नहीं होगी। ये कर्म इसीलिए तुम्हारे साथ चिपट रहा है, तुम चिपटाए हुए हो। ये कर्म फल इसीलिए तुम्हारे साथ चिपट रहा है कि तुम चिपटाए हुए हो। ये पाप पुण्य तुम्हारे साथ इसीलिए चिपट रहा है कि तुम चिपटाए हुए छोड़ के ही नहीं देते हो। अगर तुम स्वप्न की तरह से इसको भूल जाओ, अगर तुम स्वप्न की तरह से इसे मिथ्या समझ लो, तो तुम्हें न पाप लगे न पुण्य लगे, कुछ भी तुमको छूने वाला नहीं है। इस तरह से क्रियावान, इस ज्ञान को क्रिया में लाने वाला, अपने जीवन में लाने वाला, अपनी असंगता को इस संसार के खेल में बरकरार रखने वाला व्यक्ति ब्रह्मवेत्ताओं में वरिष्ठ है, श्रेष्ठ है। सत्येन लभ्य तपसा है स आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम। ये आत्मा सत्य से मिलता है। आदमी झूठ क्यों बोलता है? आदमी झूठ क्यों बोलता है? इसका कारण है अपने हृदय में बैठा हुआ कपट। आदमी कुछ छिपाना चाहता है, इसलिए झूठ बोलता है। उसके दिल में भलाई बुराई नाम की एक बीमारी है, जिसकी वजह से वो कुछ छिपाना चाहता है, और यही पर्दा है आत्मा के ऊपर। लेकिन जो निष्कपट है, सरल है, वो कुछ भी अपने आप में छिपाता नहीं, जैसा विचार है वैसा कह देता है। तो उसके हृदय में उतना पर्दा नहीं है। तो जो जो आदमी सत्य को ग्रहण करता जाता है, त्यों त्यों उसका पर्दा हटता जाता है, और त्यों त्यों आत्मा उसके समीप होता जाता है। और जो जो आदमी असत्य को स्वीकार करता जाता है, देखिए भय नाम की वस्तु अंदर कैसी बैठ गई है। जैसे स्त्री शरीर में बचपन से ही भय है। जब छोटी होती है तो मां बाप से भय होता है, जब थोड़ी और बड़ी होती है तो पति से भय होता है, जब वृद्धा हो जाती है तो बेटों से भय होता है। उस भय के कारण वो सत्य को ग्रहण नहीं कर पाती, और वो बात बात में झूठ बोल देती है, बात बात में झूठ बोल देती है। ये क्यों? भय जो अंदर बैठा हुआ है, या अंदर और दुर्गुण जो बैठे हुए हैं, उनकी वजह से चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो झूठ बोलता है। लेकिन अगर हृदय के अंदर शुद्धता हो, निर्मलता हो, स्वच्छता हो और सत्यता हो, तो ये पर्दा हटने में देर नहीं लगती है। एक आदमी में सारे अवगुण थे, और उनके पिताजी महात्माओं के पास बहुत जाते थे, अपने लड़के को भी ले गए। कहने लगे जी मेरा बेटा बड़ा ऊट पटांग है और बड़ी मुश्किल से मैं इसको मना कर लाया हूं, आप इसको कोई शिक्षा दे दो। तो उन्होंने कहा बेटा झूठ मत बोलना। कहने लगे ठीक है, झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। तो शराब पीने जा रहे थे, किसी ने पूछ लिया कहां जा रहे हो? कि शराब पीने जा रहे हैं। कहने लगे तुमको शर्म नहीं आती? इतने अच्छे बाप के लड़के होकर तुम शराब पीने जा रहे हो? अपने आप को धिक्कारा, शराब पीनी छूट गई। इसके बाद में चोरी करने जा रहे थे, किसी ने कहा कहां जा रहे हैं? चोरी करने जा रहे हैं। वाह वाह कमाल है, तुम ऐसे अच्छे घराने के हो कि चोरी करते हो? चोरी छूट गई। सत्य ने उसको धोखे रख दिया। लेकिन आदमी सत्य को स्वीकार कहां करता है? हर एक बात में उसके झूठ बैठा हुआ है। झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना, यह हाल हो रहा है। इसलिए अगर तू अपने स्वरूप परमात्मा को पाना चाहता है तो पहले सत्य को धारण कर, और दूसरी बात तपसा हेस आत्मा, और तप को धारण कर, सहनशीलता को धारण कर, एकाग्रता को धारण कर, निर्विषयता को धारण कर। तब तेरे को श्रवण करने पर यह आत्मा प्राप्त होगा। जिसमें सत्य नहीं, जिसमें तप नहीं, वो सुनता भी रहे तो भी अपने में विद्यमान है और अपने को सुनाया जा रहा है, तब भी अपने आप का बोध नहीं हो रहा।
अपने में विद्यमान है, अपना स्वरूप है, और ये कह के बताया जा रहा है अयम आत्मा ब्रह्म, यह तेरा आत्मा ब्रह्म है। इतना प्रत्यक्ष सुनने पर भी अपने आप का बोध नहीं हो रहा। इसका कारण क्या है कि जीवन के अंदर सत्य नहीं है, जीवन के अंदर तप नहीं है, जीवन के अंदर एकाग्रता नहीं है, जीवन के अंदर अचलता नहीं है, जीवन के अंदर धृति नहीं है। इसलिए व्यक्ति सत्य और तप के बिना इस आत्मा को नहीं पा सकता। इसलिए सत्य और तप, इससे एष आत्मा, ये आत्मा लभ्य है, प्राप्त होने योग्य है। सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम, और सम्यक ज्ञान, तीसरी बात हुई ठीक ठीक ज्ञान। ठीक ठीक ज्ञान, जैसा पदार्थ है वैसा ही ज्ञान। देखो, ज्ञान का यही स्वभाव है, जैसी वस्तु होती है वैसा ही ज्ञान होना चाहिए। उपासना दूसरे तरीके से की जा सकती है, जैसे प्रस्तर में विष्णु भगवान की उपासना करो, जैसे मिट्टी के ढेले में गणेश की पूजा करो। तो उपासना तो जैसी वस्तु है उसके विपरीत हो सकती है, लेकिन ज्ञान जैसी वस्तु है वैसा ही होता है। इसलिए ठीक ठीक ज्ञान कराने वाली चीज क्या है? केवल ज्ञान है, सम्यक ज्ञान, ठीक ठीक ज्ञान। और वो कहां से मिलता है? आत्मश्रवण के द्वारा। आत्मश्रवण के द्वारा, उपनिषदों के माध्यम से, महान पुरुषों द्वारा जब आत्मश्रवण होता है, सत्य और तप भी साथ होता है, तो इससे आत्मा प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मचर्येण नित्यम, और नित्य ही ब्रह्मचारी रहने से। ब्रह्मचारी कौन है? एक तो होता है कि भाई स्त्री ने पुरुष को और पुरुष ने स्त्री को त्याग दिया तो ब्रह्मचारी हो गई। इससे इतने मात्र से ब्रह्मचारी नहीं होता। ब्रह्मचारी का अर्थ है जिसका मन ब्रह्म में विचरण करता रहे, उसका नाम ब्रह्मचारी। जो ब्रह्म में विचरण करता रहे, शरीर की क्रियाओं को ब्रह्म में अनुभव करे, मन की क्रियाओं को ब्रह्म में अनुभव करे। ऐसा अनुभव न करे कि ब्रह्म में ये है, बल्कि ब्रह्म में ये क्रियाएं कल्पित हैं, ब्रह्म में ये क्रियाएं सत्य नहीं है पर हैं ब्रह्म में ही। जैसे कल्पित वस्तु अधिष्ठान में ही होती है पर अधिष्ठान के अंदर नहीं, अधिष्ठान में आरोपित होती है, वैसे ही जितनी भी संसार की क्रियाएं हैं वो सब ब्रह्म में हैं पर ब्रह्म में लेश मात्र नहीं है। यही समझना है, यही समझना है। ब्रह्म में है पर ब्रह्म में लेश मात्र नहीं। जैसे बोर्ड पर अक्षर लिखे गए हैं, बोर्ड पर हैं, बोर्ड में नहीं है, बोर्ड पर हैं, बोर्ड में नहीं है, वैसे ही ये सारा प्रपंच ब्रह्म पर है, ब्रह्म इसका अधिष्ठान है पर ब्रह्म में नहीं है। तो जिसका मन ब्रह्म में विचरण करता है, जो मन से ब्रह्म चिंतन में लगा रहता है, जो निरंतर ब्रह्म में संकल्प वाला होता है, वो ब्रह्मचारी होता है। इसलिए सत्य हो जीवन में, फिर तप हो जीवन में, फिर सम्यक ज्ञान हो जीवन में, फिर जीवन में ब्रह्मचर्य भाव हो नित्य ही। इससे क्या होगा? अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो। ये चार चीजें हैं, फिर से सुनिए, सीढ़ी बता रहा हूं। सत्य, तप, सम्यक ज्ञान, ब्रह्मचर्य। इसका फल क्या होगा? अंतः शरीरे, अपने आप में, अपने शरीर में ही अंदर, ज्योतिर्मयो ज्ञान स्वरूप, शुभ्र, बिल्कुल स्वच्छ निर्मल इस परमात्मा देव को अनुभव कर लेते हैं व्यक्ति, और अनुभव करते ही दोषों से क्षीण हो जाते हैं। यतयः क्षीण दोषा, जो यति, यत्नशील, परमात्मा में मन लगाने वाले, अपने स्वरूप का अवलोकन करने वाले हैं, उनके सारे दोष क्षीण हो जाते हैं। जिस तरह से सांप कांचली को छोड़ देता है, जिस तरह से सांप कांचली को छोड़ देता है, वैसे ही ज्ञानवान दोषों को छोड़ देता है।
एक दिन में नहीं, धीरे 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 ज्यों ज्यों समझ परिपक्व होती जाती है, त्यों त्यों आदमी में से विषयों की कामना निकलती जाती है और अपनी निर्विषयता परिपक्व होती जाती है। ज्ञान की परिपक्वता के लिए जानने के बाद भी लगातार श्रवण करना चाहिए। एक आदमी ताश खेल रहा था, मैंने कहा यार कथा का समय, कथा ही सुन ले कि पहले बहुत सुन लिए, मैंने सब कुछ पढ़ रखा है, सब कुछ पढ़ रखा है मैंने, तो फिर अब पढ़ रखने के बाद ये अच्छा काम है जो अब शुरू किया है तूने। वो पढ़ के रख दिया है और अब ये नया काम जो शुरू किया ये अच्छा काम है, इसे क्या मिलेगा? तो आदमी समय बर्बाद करता है, व्यर्थ समय का सदुपयोग नहीं करता, और अपने आप में समय के सदुपयोग न करने से जीवन की जो हानि होती है, ज्ञान की जो हानि होती है, निश्चय की जो हानि होती है, तो मौत आती है तो हाथ मल मल के रोता, हे भगवान अब के मुझे बचा लो, मैं फिर तुम्हारा भजन करूंगा, अब के बचा लो भगवान, अब के बचा लो, मैं सचमुच तुम्हारे सिवाय और किसी में मन नहीं लगाऊंगा। और क्या कहता है वही, अब के बचा ले मेरी माए, अब के बचा ले भाई, अब कैसे बचा लेंगे? ये तो निश्चित है, पहले ही तैयारी करके रख। जिसने पहले तैयारी करके रखी है, समय का सदुपयोग किया है, जिसने अपने दोषों को क्षय करके अपनी शुद्धता को देखा है, जिसने अपनी ज्योतिर्मयता को देखा है, शुभ्रता को देखा है, अपने आप में विद्यमान अपने आप को देखा है, नित्य ब्रह्मचर्य से, सम्यक ज्ञान से, तप से और सत्य से जिसने अपने आप को अनुभव किया है, वो मौत को कह देता है, ले ये कूड़ा कबाड़ तू संभाल, मुझे इसकी लालच नहीं है, बहुत दिनों मैंने खींच लिया, मैं समझकर इसको मैं खींचता रहा, लेकिन अपनी समझ में अब आ गया है ये मैं नहीं हूं, अब ये तू संभाल। आदमी को हर वक्त ये डर लगा, अजी मैं मर गया तो क्या हो जाएगा? सैकड़ों मर गए, यहां सैकड़ों चले गए, बड़े बड़े ऋषि महात्मा, बड़े बड़े अवतार, बड़े बड़े पैगंबर, कोई जो कोई आया है किसी का भी शरीर नहीं रहा। अगर तेरा भी शरीर चला गया तो कौन सा संसार खाली हो जाएगा? अभी संसार खाली या न हो या न हो, पर मैं तो अपनी तरफ से मर ही जाऊंगा। तू मरने वाला नहीं, तो मरने वाला नहीं है, तुझे कोई नहीं मार सकता, तू अजर अमर अविनाशी एक रस अखंड आत्मा है, तेरे अंदर मौत का नाम भी नहीं है। तू मरने को सोचकर क्यों डर रहा है? जो मरने वाला है आज भी मरा हुआ है, तेरी उपस्थिति से उसमें जीवन दिख रहा है, अन्यथा तो जो मरने वाला मरा हुआ है वो आज भी मरा हुआ है और कल को भी मरा हुआ है। इसलिए हर वक्त इस शरीर को सामने रखकर जो मैं भाव करके रोता रहता है, हाय मेरा शरीर छूट गया तो, अगर मैं मर गया तो, इस शरीर के छूटने से तो नहीं मरता है। एक बार एक शेख चिल्ली एक महात्मा जी के पास गया, पूछने लगा, अजी स्वामी जी तुम तो 3 काल की जानते हो, ये बताओ मेरी मुक्ति कब होगी? मुक्ति माने में मरूंगा कब? कई मरने का नाम मुक्ति रखे हुए। उन्होंने कहा भाई जब आएगी मौत तब चला जाएगा। नहीं जी पहले ही बता दो मुझे। तो उन्होंने मजाक में उसके गले में गंडा बांध दिया कि जिस दिन ये टूट जाएगा तू मर जाएगा। अब वो हर वक्त उसी गंडे पे ध्यान रखे, हर वक्त उसी गंडे पे ध्यान रखे। एक आदमी ने सोचा ये जो इतना गंडे का ध्यान करता है जरूर कोई राज की बात है। जब वो सो गया तो वो गंडा खोल दिया उसका। जब उठा तो उठते ही गले पे हाथ गया तो गंडा गायब, रोना शुरू कर दिया, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया। लोग इकट्ठे हो गए, कहने लगे क्या बात है कि मर गया हूं मैं, ले चलो कब्र में दफना दो। कहने लगे तू बोल रहा है कहां मर गया? मेरे गले में गंडा जो नहीं है, महात्मा जी ने कहा था तेरे गले का गंडा जिस दिन टूट जाएगा बस तू मर जाएगा। सो भाई ये शरीर का जो
काला गंडा बंधा हुआ है गली में, तुम्हें यह डर है अगर ये खुल गया तुम्हें मर जाऊंगा, ये खुल गया तुम्हें मर जाऊंगा। इसके खुलने से तुम मरते नहीं हो। डर के मारे बेकार क्यों इतना अपने आप में चिंता कर रही हो? अरे ठाठ से जियो, जब तक जी रहे हो ठाठ से जियो। जब शरीर के जाने का नंबर आ जाएगा चला जाएगा। पहले से ही चिंता में क्यों परेशान हो रही हो? तो ऐसे सब दोषों को विद्वान अपने आत्मा से निवृत्त कर देता है। सत्यमेव जयति नानतम, सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य माने आत्मा, सत्य माने सद्व्यवहार, सद्व्यवहार से परमात्मा मिलता है और सद्व्यवहार से सत्य मिलता है। सत्येन पंथा विततो देवयान, देवयान का रास्ता दो यान हैं, पितृयान और देवयान। ज्ञान माने ले जाने वाले, ज्ञान माने ले जाने वाले। जो देवताओं की ओर रास्ता ले जाता है वो देवयान है, जो पितरों की ओर रास्ता ले जाता है वो पितृयान है। पर मैं जीते जी बता रहा हूं, ये सत्संग तो है देवयान, यहां जो रास्ता लाता है वो देवयान का रास्ता है। और जो तुम्हें मोह की ओर ले जाता है, मेरी मैया है, मेरे बाबा, वो है पितृयान। वो कौन सा यान है? पितृयान। पितरों की ओर, माँ बाप की ओर, मोह की ओर, संसार की ओर जो रास्ता ले जाता है वो है पितृयान। और जो हमारी ओर लाता है वो है देवयान। जो आत्मा की ओर लाता है, सत्संग की ओर लाता है, वो है देवयान। तो सत्य से देवयान, सत्संग की ओर जाने का रास्ता खुलता है। ये दरवाजा झूठ से नहीं खुलता, सत्य से खुलता है। सत्येन पंथा विततो देवयानः,